हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मनी मैग्नेट। और ये मेरा ट्रेड चल रहा है। आयरन कॉन्डोर 25,900 का पुट सेल है, 26,100 का कॉल सेल है। और ये दो हैज, पुट की तरफ 25,700, कॉल की तरफ 26,300। दो लॉट का ये मैंने आयरन कॉन्डोर फ्राइडे को बनाया था, आज के लिए बेसिकली। ओके, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसके प्रीमियम जो है बेसिकली बुरी तरह गलते हैं, ये आपको पता होगा। अभी निफ्टी चल रहा है 25,974, थोड़ा सा पॉजिटिव है 60 पॉइंट से। विक्स अगर हम देखें तो विक्स हमारा 11.85, थोड़ा सा फ्लैट ही, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 1% डाउन है। ओके, तो यहाँ डाउन है या फ्लैट है तो बेसिकली दोनों ही केस में हमारे प्रीमियम को प्रॉफिट मिलता है। बैंक निफ्टी आपने देखा 0.71% से अप था तो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। करंट प्रॉफिट चल रहा है मेरा 4,500, 4,500, 4,600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, गुड, दैट इज़ गुड। और अगर हम अपने इस ट्रेड को एनालाइज करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो पे ऑफ चार्ट हमारे ट्रेड एकदम ग्रीन में है, बिल्कुल मिडिल में, जो कि बहुत अच्छा है। यानी हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों को 12,700 से दिखा रहा होगा। ओके, और हम ठीक ठाक रेंज है हमारे पास, 0.6% नीचे की तरफ, 0.8% ऊपर की तरफ। और क्योंकि आयरन कॉन्डोर है तो एमटीएम बहुत ज़्यादा स्विंग्स नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होता, थोड़ा चेंज आता है। रेंज आप लोगों को बताया मैंने, मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों को बताया। और ये पूरा ग्रीन एरिया हमारा ट्रेड के अंदर चल रहा है। मैक्सिमम लॉस इसके अंदर हमें जो दिख रहा है वो 7,200 के आसपास है। लेकिन एक चीज़ जो आपको और दिखाई दे रही होगी, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। हालांकि प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है, वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा हैज बाई करके रखा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा 25,000 पी का सिंगल लॉट। ये तो सिर्फ इसी वजह से ये दिखा रहा है, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है। वो 12,000 के आसपास का ही प्रॉफिट है, 12,500। ओके, सो प्रॉफिट तो हमारा ठीक चल रहा है। मैंने आपको विक्स बता दिया, निफ्टी भी थोड़ा सा बेसिकली साइडवेज ही चल रहा है। अब उसके साइडवेज होने की वजह क्या है? जो बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन की वजह से जो रैली आनी थी वो बिहार इलेक्शन से पहले ही आ चुकी है बेसिकली। अगर आप लोगों को पता होगा, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आप लोगों को दिख रही होंगी अगर आप मार्केट ट्रैक कर रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से। तो मैं अगर आपको रेंज दिखाऊँ तो देखो, ये बेसिकली 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ 26,050 के आसपास, 40-50 के आसपास की रेंज है। और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो लगभग 25,780, 800, यहाँ पे आपको कई सारी सपोर्ट आपको देखने को मिल रही होंगी। तो मुझे अंदाज़ा था कि मार्केट इसी के बीच में अगर ओपन होगा तो यहीं पर साइडवेज हो सकता है, जो कि एग्जैक्टली मार्केट अभी वैसा ही ट्रेड कर रहा है जैसा मैंने ट्रेड लेकर के आया था फ्राइडे को। और अगर हम 5 मिनट के चार्ट में भी देखें तो मार्केट बिल्कुल सेम रेंज में ही चल रहा है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। और जब तक ये चलता रहेगा मेरा प्रॉफिट आराम से होता रहेगा। दूसरी एक और चीज़ अगर हम देखो तो ये जब हम रेंज की बात करें तो क्या कितनी रेंज में चल रहा है? अगर आप देखो तो मुश्किल से ये 25,980 से 25,920, यानी 60 से 70 पॉइंट, 70 पॉइंट्स, आई थिंक 75 पॉइंट्स, या मैक्सिमम चलो 80 मान लो, 80 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा है मार्केट पिछले 3 घंटे से। अभी 12:30 बज रहे हैं, यानी 3 घंटे से सिर्फ 80 पॉइंट्स की रेंज। कैन यू सी, इट्स वेरी टाइट। नाउ अब प्रॉब्लम है इसकी, इतना टाइट रेंज होने की वजह से हाफ डे में, सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है, मार्केट जो है एक तरफ का, किसी भी तरफ का डायरेक्शन ले सकता है। अगर 26,000 क्रॉस किया तो ऊपर की तरफ एक बुलिश मूव आ सकता है, नीचे की तरफ आएगा तो एक थोड़ा सा फॉल मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इतनी अच्छी रैली देने के बाद मार्केट प्रॉफिट मेरा 4,900 के आसपास हो चुका है बढ़ के। मेरा जो टारगेट है 5,000 का, उसके क्लोज हैं हम। तो मैं बात कर रहा था कि इतना टाइट रेंज है तो मार्केट एक साइडवेज होने की वजह से क्या हो सकता है, मेरा प्रॉफिट पूरा जा सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एनालाइज करके अपना प्रॉफिट रेंज वगैरह दिखा दिया था। अगर मैं ग्रीक्स आपको दिखाऊं तो डेल्टा हमारा 0.02 है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दो किसी भी तरफ मूव करेगा तो एकदम से मुझे लॉस नहीं होगा। अगर मैं इसकी आपको IV बताऊं तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तो आप देखो 25,900, 26,100 की सिर्फ 12.9, 12.2 के आसपास IV है, बहुत कम है। इससे क्या ही ज़्यादा गलेगा, वो भी एक दिन पहले। समझ में बात, अगर सेम डे एक्सपायरी होती तो सोच सकता था। IVs भी प्लस में दिखाई दे रही हैं, वो भी कि बढ़ के हैं ये 2%, 2-3 पॉइंट, तो जो कि अच्छी बात नहीं, अगर घटना चाहिए हालांकि एक दिन पहले तो। ओके, प्रॉफिट मेरा ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है। अब हम किसी भी टाइम इसको बुक कर सकते हैं। ओके, मैं बहुत ज़्यादा वेट इसके अंदर नहीं करूँगा मैं, हालांकि लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपको इसमें ज़रा सी भी लर्निंग आपको ज़रा सी मिली है कि भाई आयरन कॉन्डोर मैंने कब बनाया, कैसे बनाया, IVs कितना है, विक्स कितना चल रहा है, और ये क्यों साइडवेज था मार्केट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब आप लोगों को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। ओके, मैं ऐसे ही अपने ट्रेड्स और उसके लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके, आई होप कि आप लोग भी इससे सीखेंगे और अपनी ट्रेड जर्नी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
ओके, मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट हो चुका है ट्रेड के आसपास। मैं अब इसको बुक करूँगा किसी भी टाइम, क्योंकि अभी ज़्यादा और रहना ट्रेड में ख़तरे से खाली नहीं है, जा सकता है प्लस माइनस इधर उधर कहीं भी जा सकता है। और ये मैंने अपने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। और ये मेरे जो हेज थे बेसिकली, क्योंकि ये बाद में इनको क्लोज़ करना पड़ता है, पहले सेलिंग पोजीशन क्लोज़ होती है, और इनको ही मैंने क्लोज़ कर दिया। और ये हमारा प्रॉफिट अभी आपको दिखा रहा होगा, ये प्रॉफिट हमें दिखा रहा है आई थिंक 5000, राइट। ओके, सो 5000 प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। ओके, आई एम डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरा दिन तो बन गया। बाकी आप थोड़ा घूमेंगे, खाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने ट्रेडिंग आवर्स को कम कीजिए। ज़्यादा लंबे ट्रेडिंग आवर्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ लॉन्ग टर्म में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए। डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।